मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी का जो थर्ड ईयर का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें कितने तो पेपर होंगे केमिस्ट्री के, कितनी यूनिट रहने वाली है, प्रत्येक पेपर कितने कितने नंबर का होने रहने वाला है। साथ के साथ अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल का भी बता देंगे, प्रैक्टिकल कितने नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले सुनो, अपन डिस्कस कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस को, और वो भी किसका? केमिस्ट्री का। अब बीएससी थर्ड ईयर के कितने पेपर होने वाले हैं? 3 पेपर होने वाले हैं। ये बात आपको पहले से भी पता होगी, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, सेकंड ईयर के एग्जाम दिए, तो वहां भी अपने 3-3 पेपर चलते थे। वो ही सेम पेपर यहां चलने वाले हैं, वो ही 3 पेपर के नाम यहां रहने वाले हैं। पहला जो पेपर आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये लीजिए। अब इसके साथ ही जो आपका दूसरा पेपर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक, साथ के साथ जो लास्ट पेपर आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इस तरह आपके बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री के 3 पेपर रहने वाले हैं। अब अगर मैं इन तीनों पेपर के मार्क्स की बात करूं तो ये जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक का जो पेपर रहने वाला है वो आपके पास रहने वाला है 33 मार्क्स का। सेम बात मैं अगर ऑर्गेनिक की करूं तो ऑर्गेनिक में भी जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 33 मार्क्स का। अब ये जो फिजिकल का जो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका रहने वाला है 34 मार्क्स का। ये लीजिए। ऐसे अगर मैं थ्योरी की बात करूं केमिस्ट्री के सिलेबस की तो 33 नंबर का इनऑर्गेनिक, 33 नंबर का ऑर्गेनिक और 34 नंबर का फिजिकल। तो ऐसे टोटल मार्क्स की बात की जाए तो यहां मैं लिखने वाला हूं टोटल मार्क्स। और ये जो टोटल मार्क्स रहने वाले हैं थ्योरी के, तो यहां मैं और लिख देता हूं अच्छे से कि थ्योरी टोटल मार्क्स कितने मार्क्स की रहने वाली है? 100 मार्क्स की रहने वाली है। ऐसे ही फिर मैं बात करता हूं आपके प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिकल का जो रहने वाला है मार्क्स वो रहने वाले हैं आपके 50 मार्क्स। ऐसे जो आपकी जो टोटल स्कीम रहने वाली है वो 150 मार्क्स की रहने वाली है केमिस्ट्री की। ये लीजिए। ये जो अपना केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट रहने वाली है, कैसे उनका डिवाइडेशन है, यूनिट का क्या क्या नाम है, ये सब बातें अपन कहने वाले हैं। तो सुनिए, चलते हैं आगे। सबसे पहली बात यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अब इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें आपके 5 यूनिट रहने वाली हैं। 5 यूनिट। अब वो 5 यूनिट कौन कौन सी हैं, उन 5 यूनिट को अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो पहली यूनिट है ना वो यूनिट है कठोर, मृदु, अम्ल तथा क्षार। इसको अपन कह देते हैं काफी बार, इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। फिर क्या है बच्चों, होता क्या है इसमें कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस उसको कहा है, तो हार्ड का तो क्या लिया जाता है? सॉफ्ट का एस, एसिड का ए और बेस का बी। और शॉर्ट में इस यूनिट को नाम दे दिया जाता है HSAB। ये इस यूनिट का नाम रहने वाला है। अब यहां जो सेकंड यूनिट रहने वाली है वो सेकंड रहने वाली बच्चों देखो इधर, यहां रहने वाला है संक्रमण धातु संकुलों में धातु
और साथ में लिगेंड बंध, इसको अपन कह सकते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऐसे से ले थर्ड यूनिट की, तो मैं थर्ड यूनिट की जैसे ही बात करूंगा तो मैं यहां बात कर रहा हूं थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट को अपन कह सकते हैं सेम यही रहने वाला, थोड़ा सा आइडिया बनाना है, लेकिन मैं बात करूंगा फिर से, क्या लिखा है मैंने, संक्रमण, क्या लिखा है मैंने, धातु संकुलों का, इस बार आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, क्या देखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और फिर आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ, वो ही कहना है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये कह दिया बच्चों इंग्लिश में इसको। अब अपने पास ऐसे 3 यूनिट मेंशन होगी, अब अपन 2 यूनिट को और डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनिट 4th रहने वाली है, इधर देखो अपन, इधर देखते हैं इस यूनिट को अपन, यूनिट जो 4 रहने वाली है उस यूनिट का नाम है कार्ब धात्विक यौगिक, क्या कहा है बच्चों अपन ने, कार्ब धात्विक यौगिक, और कार्ब धात्विक यौगिक को मैं लिखूंगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, और जो लास्ट यूनिट बेटा रहने वाली है वो रहने वाली अपनी जैव अकार्बनिक रसायन, और इसको आप कह सकते हो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे बेटा 5 यूनिट आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहने वाली है। अब अगर आगे बात की जाए तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं चीजों को, पहली जो यूनिट रहने वाली है वो है कठोर मृदु अम्ल तथा क्षार, दूसरी यूनिट रहने वाली है संक्रमण धातु संकुलों में, क्या चेक करना है अपन को, धातु लिगेंड बंध चेक करना है, और तीसरी यूनिट रहने वाली है वो भी संक्रमण धातु संकुलों की है, लेकिन इस बार यहां क्या देखना है अपन को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखना है, और जो 4th यूनिट रहने वाली है वो 4th यूनिट आपके पास रहने वाली है कि ये जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं जिनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जा रहा है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। 5th जो यूनिट आपके पास रहने वाली है वो 5th यूनिट आपके पास है जैव अकार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में अपन कह देते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे ही मैं इसकी बात करूं 5 यूनिट जैसे ही खत्म होती है अपने पास, तो जो नेक्स्ट जो आधार रहने वाला है वो ये है कि सर प्रत्येक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि सर आपने कह दिया था कि इनऑर्गेनिक जो रहने वाला है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 33 मार्क्स का। तो सर इसमें यूनिट का जो या क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन रहने वाला है वो किस प्रकार होगा, तो बेटा देखो इधर यहां जो है वो प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उन 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो रहेगा मेन क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन रहेगा अथवा का क्वेश्चन। फिर अगर आप चाहो तो जैसा आपको ठीक लगे कि हाँ सर हमें तो मेन क्वेश्चन आता है तो आप मेन क्वेश्चन कीजिए, फिर आपको ठीक लगे कि हाँ सर हमें तो अथवा का आता है, हम तो अथवा में अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो फिर आप अथवा का कीजिए। लेकिन आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रत्येक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 2-2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, कितने कितने आएंगे, 2-2, और जब 2-2 क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन अटेंड करना है, और एक एक क्वेश्चन अटेंड करोगे तो प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन जब करने होंगे तो टोटल पेपर में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा, 5 क्वेश्चन करने हैं, ये लीजिए 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही सेम कहानी रहने वाली है ऑर्गेनिक के सिलेबस की, ऐसे ही सेम कहानी रहने वाली है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की। अब आगे बेटा अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को। जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपने पास कितनी यूनिट रहने वाली है, वही 5 यूनिट रहने वाली है, और जो पहली यूनिट आपके पास रहने वाली है वो पहली यूनिट आपके पास रहेगी NMR स्पेक्ट्रो
ये बेटा फर्स्ट यूनिट रहने वाली है। इसके बाद जो सेकंड यूनिट रहने वाली है वो यूनिट रहने चक्रीय यौगिक, जिसको मैं कह सकता हूं हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड। थर्ड यूनिट बेटा आपके पास रहने वाली है वो रहने वाली है कार्बोहाइड्रेट। इसको भी मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट, ये लीजिए। और जो फोर्थ यूनिट आपके पास रहने वाली बेटा वो रहने वाली है एमिनो अम्ल, कोमा लगा के लिख रहा हूं मैं, पेप्टाइड, फिर मैं लिखने वाला हूं न्यूक्लिक अम्ल। फिफ्थ यूनिट आपके पास रहने वाली है वो रहने वाली है आपके पास संश्लेषित बहुलक। फिर रहने वाला है बेटा आपके पास सल्फा औषधि, और सल्फा औषधि के पास बाद इसी में एक नया पार्ट रहेगा, वो पार्ट रहेगा रेजिन, और रेजिन के साथ जो लास्ट पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा डाइज। ये 5 यूनिट अपन ऑर्गेनिक में डिस्कस करने वाले हैं। पहली यूनिट कौन सी रहने वाली है बेटा? पहली यूनिट आपके पास रहने वाली है कौन सी? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी यूनिट रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? विषम चक्रीय यौगिक। तीसरी यूनिट जो रहने वाली है वो कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। और चौथी यूनिट रहने वाली है एमिनो अम्ल, पेप्टाइड और न्यूक्लिक अम्ल। और फिफ्थ जो यूनिट रहने वाली है वो यूनिट है संश्लेषित या सल्फा औषधियां या रेजिन या डाई। ये 4 पार्ट इस फिफ्थ यूनिट में रहने वाले हैं। अब पेपर का क्राइटेरिया वही सेम रहने वाला है कि 5 यूनिट से फिर से कितने क्वेश्चन आएंगे? प्रत्येक यूनिट से 2-2। अब जब प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करना आपको एक है, या तो मैन करो या अथवा करो। ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक के पेपर में भी कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं बेटा? 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सेम बात चलने वाली है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की। और जब फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में अपन क्या कहने वाले हैं वो सुनो अच्छे से। फिजिकल केमिस्ट्री में भी फिर से कितनी यूनिट रहने वाली है अपने पास? 5 यूनिट रहने वाली है। अब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें जो पहली यूनिट है वो रहने वाली है क्वांटम यांत्रिकी। कौन सी रहने वाली है बेटा? क्वांटम यांत्रिकी। और इस क्वांटम यांत्रिकी को आप कह सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी यूनिट रहने वाली है उसको अपन कहेंगे अणु कक्षक सिद्धांत। सुना हुआ बेटा पहले आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में है, और बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको कहते थे क्या? मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मोलिकुलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में क्या कहते थे बेटा? एमओटी कहते थे। ऐसे ही आपके पास जो थर्ड यूनिट रहने वाली है वो थर्ड यूनिट आपके पास रहने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलती थी बेटा बीएससी सेकंड ईयर में ये भी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ यूनिट आपके पास प्रकाश रसायन को आप कह सकते हो फोटो केमिस्ट्री। और जो लास्ट यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है विलियन, और विलियन को कह सकते हो बेटा सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें भी आपके पास 5 यूनिट रहने वाली है, और इन 5 यूनिट में फिर से वही सेम क्राइटेरिया है। प्रत्येक यूनिट से आपको एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और उन 2-2 क्वेश्चन में आपको एक-एक क्वेश्चन यहां करना है। अब जैसे आप यहां बात करेंगे तो यहां फिर से पहली यूनिट कौन सी है? क्वांटम यांत्रिकी। दूसरी कौन सी है? अणु कक्षक सिद्धांत। तीसरी कौन सी है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथी कौन सी है? प्रकाश रसायन। और फिफ्थ कौन सी रहने वाली है? विलियन। अब बेटा ये तो बात होगी आपके सिलेबस की, लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी यहां सिलेबस अपन ने लिखा गया है, जो भी सिलेबस आपने यहां लिखा है, वो सारा सिलेबस अपन बहुत शानदार तरीके से वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं, और बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले
वासुदेव एजुकेशन के YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत शानदार वीडियो मिलने वाली। ये वीडियो आपको पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाएंगे। यकीन मानो, अगर आप वीडियो देखते हैं और आप हमारे लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में और ये सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, ऐसा शानदार कंटेंट मिलने वाला है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। हमारी टीम बहुत शानदार तरीके से काम करने वाली है और हमारी टीम का यही टारगेट है कि पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन हमारी टीम का जो मेन टारगेट रहने वाला है वो टारगेट ये रहेगा कि हम पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बहुत शानदार तरीके से सिखाएं। तो बच्चों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी वासुदेव एजुकेशन के चैनल पर जुड़ जाइए और लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, आग लगा दो, देखा जाएगा। फिर अपन बहुत शानदार तरीके से आगाज करने वाले हैं कॉलेज एजुकेशन में और बहुत शानदार तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को अपन सीखने वाले हैं। धन्यवाद। आप खुश रहना, मौज में रहना।